नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज स्टेशन। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के 2 बार के सीएम, देश के रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव की इस वक्त तबीयत बहुत ही खराब है। लगातार हेल्थ बुलेटिन्स में 2-4 दिन से यही बोला जा रहा है कि उनकी तबीयत लगातार गिरती ही जा रही है, कोई सुधार के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इस वक्त भी देखिए, वो मुलायम सिंह यादव जो हैं, वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल लड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन आज मैं आपको देखिए एक किस्सा सामने लाया हूं। वो किस्सा देखिए, आपने शायद मेरे ख्याल से कभी सुना भी नहीं होगा। किस्सा क्या है कि मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जो मतपेटी होती है उसमें डालने से पहले जो पर्ची दी जाती है, जिसमें मोहर लगा के वोट डाला जाता है, चुनाव पर्ची, वो फाड़ दी थी सबके सामने। चुनाव आयोग के लोगों के सामने वो पर्ची बिल्कुल फाड़ दी थी। उसके बाद दूसरी पर्ची ली थी। तो ये किस्सा जो है वो 2012 का है, जो मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। 2012 में राष्ट्रपति के चुनाव थे। यूपीए की सरकार थी पूरे देश में, पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार थी। और यहाँ पे यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश सीएम बने थे नए नए। तब देखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव थे। अब राष्ट्रपति के चुनाव में यूपीए की तरफ से प्रणब मुखर्जी थे। आपको पता है कि यहाँ पे प्रणब मुखर्जी काफी कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे, गवर्नर भी रह चुके थे। लेकिन अब राष्ट्रपति चुनने के लिए कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन एनडीए ने, बीजेपी ने देखिए पीए संगमा को बनाया था। तो अब देखिए कि यहाँ पे घमासान तो चालू था। अब जब चुनाव का दिन आया तो मुलायम सिंह यादव, यानी कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी जिससे वोट करती है उसकी सरकार बनती है, लगभग तय था। तो अब मुलायम सिंह यादव भी देखिए 2012 में राष्ट्रपति के चुनाव में संसद पहुंचे, वहां पे अपना वोट डालने के लिए। अब जब संसद पहुंचे तो मुलायम सिंह यादव ने उससे एक रात पहले ही ये तय कर लिया था कि हम जो वोट देंगे वो अपने अपने आदमी को देंगे, यानी कि प्रणब मुखर्जी को देंगे। ये लगभग तय था पूरा, सबने बोल दिया था कि हाँ, जब समाजवादी पार्टी की मीटिंग हुई थी उन्होंने बोल दिया था कि हम प्रणब मुखर्जी को वोट देंगे। अब जब पहुंचते हैं संसद तो बात यहाँ पे होती है कि 2012 में जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे, मुलायम सिंह यादव संसद पहुंचे अपना वोट डालने के लिए, पर्ची ली। चुनाव आयोग के जो लोग बैठे थे वहां पे, ऑफिसर्स बैठे थे, तो उनसे पर्ची ली। और जैसे ही मुहर लगाया तो मुहर लग गया था पीए संगमा पर। जी हाँ, यहाँ पे पीए संगमा के चित्र पर, उनके नाम पर गलती से मुलायम सिंह यादव ने मोहर वहां लगा दिया था। अब देखिए कि जैसे ही मुलायम सिंह यादव पर्ची डालने वाले थे, वो तो उनके अचानक से दिख गया कि देखिए ये तो मैंने गलती कर दी है पीए संगमा पर अपना मोहर डाल के। और अगर वो मोहर डल जाता तो देखिए उनका वोट पीए संगमा को हो जाता। लेकिन जैसे ही उनको पता चला तो वो उन्होंने सबके सामने बड़ी महफिल में पर्ची फाड़ दीजिए। और अगर मैं आपको बताऊं तो पर्ची फाड़ कर उन्होंने चुनाव आयोग के जो ऑफिसर्स थे वहां पे उनसे दूसरी पर्ची ली। उसके बाद प्रणब मुखर्जी को वोट डाला और फिर देखिए मतपेटी में उन्होंने वो पर्ची डाली। लेकिन इसके बाद देखिए असल कहानी शुरू होती है, क्योंकि आपको पता हो तो यहाँ पे जो मतपेटी है उसमें आप दोबारा से वोट नहीं डाल सकते। यानी कि एक बार आपने मुहर डाल दी, तभी देखिए कि आप उस पर्ची को या तो फाड़ दे, यानी कि उस पर्ची में आपका वोट नहीं डल सकता, लेकिन दोबारा आप वो पर्ची नहीं डाल सकते। ये तय होता है, एक ही पर्ची मिलती है आपको, ये नियम है। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने क्या किया कि पहले उन्होंने पर्ची फाड़ दी, उसके बाद दूसरी पर्ची से वोट डाल दिया। इस पर बीजेपी ने काफी हंगामा कर दिया। तुरंत देखिए बीजेपी ने काफी हंगामा कर दिया था और बोला था कि देखिए ये गलत है, क्योंकि पहला वोट मान्य करार दिया जाएगा, यानी कि प्रणब पीए संगमा का जो वोट था वो मान्य करार दिया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने उनका वोट जो है वो अमान्य करार दिया, यानी कि बीजेपी को भी नहीं देने दिया और जो प्रणब मुखर्जी को, यानी कि यूपीए को भी नहीं देने दिया। और इसमें कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव का साथ दिया था। तो ये देखिए कहानी थी, दिलचस्प कहानी थी कि मुलायम सिंह यादव ने जो चुनाव की पर्ची वो भरी सभा में फाड़ दी थी। और उसके बाद देखिए वो जो पर्ची है, जो उनका वोट है, वो अमान्य करार दिया था चुनाव आयोग ने। लेकिन आपको पता है कि फिर प्रणब मुखर्जी ही राष्ट्रपति चुने गए थे, उनके वोट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा यूपीए को। अब देखना होगा कि लेकिन जो मुलायम सिंह यादव की तबीयत है उसके बारे में डॉक्टर्स अगली बार क्या कहते हैं हेल्थ अपडेट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज स्टेशन।